राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फिर मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भारतीय जो आपका पुरातत्व है उसका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है ना भाई। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपना हमने आपको लिखवाया कि लेखैया, लेखैया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लेखैया एक स्थान है। यहाँ से मध्य पाषाण युगीन लघु पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही में 17 मानव कंकाल भी मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के लेखैया से। फिर पाषाण में हमने आपको लिखवाया कि ना जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है ना भाई। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए गए हैं और साथ ही गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। लिखा ना मैंने आपको, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम ये क्या है? एक नवपाषाणिक स्थल है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं और गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। लाइन क्लियर हुआ? फिर आप ऊपर आइए, मैंने आपको लिखवाया था नवदा टोली। नवदा टोली एक क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवदा टोली एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसकी खोज H.D. संकलिया महोदय ने की थी। डॉक्टर H.D. संकलिया ने नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल की खोज की थी। फिर मैंने बताया भीमबेटका की गुफा, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा है। इसकी खोज V.S. वाकणकर महोदय ने की थी। V.S. वाकणकर महोदय ने की थी। यूपीपीसीएस 2020 में ये सवाल आ चुका है, यानी आगे चलकर नवदा टोली का सवाल आ सकता है। नवदा टोली H.D. संकलिया ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक, याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, कि ओसीपी परंपरा क्या है। गिरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति है क्या? ठीक है, तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हमें ओसीपी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। गिरुवर्णी गैरिक मृदभांड परंपरा या संस्कृति, समझ रहे हैं? ये जो है गंगा यमुना दोआब के उन लोगों की अपनी सांस्कृतिक परंपरा है जिन्होंने ओसीपी को अपने में अपना लिया, अपनी संस्कृति अपने समाज में अपना लिया था। इसी को हम बोलते हैं गिरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति या परंपरा। गंगा यमुना दोआब के लोगों ने इसे अपने जीवन में अपना लिया था। ठीक है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा दो जगहों से हमें ओसीपी मृदभांड प्राप्त होते हैं। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन पर आइए। अभी हमने आपको बताया कि वृहद पाषाण उपकरण क्या है, वृहद पाषाण सभ्यता क्या है, वृहद पाषाण संस्कृति क्या है। तो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन जो भी संस्कृतियां फैली थी या व्याप्त थी उन्हीं को मेगालिथ या वृहद पाषाण संस्कृति या सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग अपने डेड बॉडीज को, यानी अपने शवों को वृहद पाषाण, विशाल पाषाण या प्रस्तर खंडों से जोड़ दिया करते थे। वृहद पाषाण खंडों से जोड़ दिया करते थे और इनके विभिन्न टाइप्स हुआ करते हैं। दक्षिण भारत में ये जो वृहद पाषाण सभ्यता या संस्कृति फैली हुई थी, जिसे मेगालिथी भी कहा जाता है, इसमें शवों की जो विभिन्न समाधियां थी, विशाल प्रस्तर खंडों में उनको जोड़ दिया गया था। जैसे मेहिर, हुड स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन, है ना भाई, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत डोलमेन, हुड स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन, हमने आपको लिखा था भाई, मेहिर एटसेट्रा। ये जो है नाम विभिन्न प्रकार की समाधियों के प्रकार हैं। ये जो नाम है आपके हुड स्टोन, अम्ब्रेला स्टोन, मेहिर या कंदराएं, ये सब क्या है? विभिन्न जो प्रस्तर विशाल खंड है, विशाल प्रस्तर खंड है, उनमें जो डेड बॉडीज है, तो ये पूरे समाधियों के टाइप्स हैं। और ये कहाँ फैले हुए थे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में नवपाषाण युगीन
जो आपकी सभ्यता विकसित हुई थी उसे वृहद महापाषाण सभ्यता भी कहा जाता है, चूंकि इनके डेड बॉडीज विशाल प्रस्तर खंडों से सटाकर, लगकर या भरकर या उनसे जोड़कर स्थापित किए जाते थे, यानी उनकी समाधियां। ठीक, तो अब इस बात को समझ लीजिए कि मेगालिथिक क्या है। ठीक, चलिए अब पाषाण सभ्यता की बात हो रही है। ठीक, पाषाण सभ्यता की बात हो रही है, तो पाषाण सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या है, एक पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। पूरा, मध्य और नव 3 भागों में पाषाण सभ्यता को डिवाइड किया गया है। ठीक, और जो आपका ये पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उसकी चर्चा हम बाद में ये करेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो आपका पूरा पाषाण काल है, ये जो वर्तमान आपका पाकिस्तान है उसके यहाँ भी एक राज्य है पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में सोहन नदी घाटी से पूरा पाषाण युगीन उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी क्षेत्र से हमें जो है पूरा पाषाण युगीन उपकरण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इन उपकरणों को चापर चापिंग भी कहते हैं। इन उपकरणों को चापर चापिंग भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई थी सोहन नदी घाटी में, इन्हीं ये पाषाण उपकरणों के आधार पर इन्हें पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। पेबुल संस्कृति सोहन नदी घाटी में विकसित हुई थी, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। राइट, एक पॉइंट। दूसरी बात, अगर भारत की हम बात करें तो मद्रास में 2 स्थल हैं, बदमदुरै और अत्रिपक्कम। बदमदुरै और अत्रिपक्कम में सर्वप्रथम जो मद्रास में है हमें पूरा पाषाण युगीन उपकरण की प्राप्ति हुई है। मद्रास के बदमदुरै और अत्रिपक्कम नामक स्थानों से जो आपका ये पूरा पाषाण युग है वहां से हमें सबसे पहले पाषाण उपकरण की प्राप्ति हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मद्रास प्रांत बदमदुरै अत्रिपक्कम नामक स्थान से पाषाण उपकरणों की खोज सर्वप्रथम हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक,